राम मंदिर में तुम्हारा बाप चंदा दिया था रे, क्यों कुत्ते वालतू फालतू दबाए? हम पूरा राम जी का मंदिर भी बेच देंगे, तुमसे क्या मतलब? तुम समाजवादियों से क्या मतलब? हम एक चीज पर देते हैं कि ये ऐसी पार्टी है जो देश की रक्षा कर सकती है, हम इसी पर जय श्री राम क्या 1 रुपए का चंदा कोई दिया नहीं और मंदिर पे और कुछ ना उंगली उठा रहा है बेमतलब का। और शादी के जमाने में यहाँ का कुछ नहीं होता था, उनसे पीछे जिन लोगों में कितने यादें होते थे। मेरे लिए यहाँ पे रहते हैं वही बहुत ज्यादा है। मैं तो सीएम होता तो उनको टैक्स वसूल लेता है। को आना चाहिए, काम अच्छा है, रोड लाइट और बिजली के बारे में कहना ही नहीं। ये कैंसर है हिंदुस्तान का, मुसलमान हिंदुस्तान का कैंसर है। क्या लगता है कि मुख्तार अंसारी गरीबों के मसीहा थे या फिर महंगाई? अखिलेश जी मुसलमानों को छोड़ सरकार बन जाए। जब से देश आजाद हुआ है 1947 से लेके आज तक मुसलमानों का तांडव। हमें पहले हिंदुओं को देखना है, फिर मुसलमानों को देखना है। मुसलमान को देखना ही नहीं है, इनको लात मार के हटा भी दो तो कोई दिक्कत नहीं। लगता है फिर से योगी जी आएंगे? हमारी चिंता यही है कि योगी जी क्या पसंद लगता है कि योगी जी आएंगे? देखिए, हर एक काम देश के लिए हो या अपने लिए। अच्छा, योगी जी देश के लिए करते हैं, जनता के अपने। अच्छा, तो पारिवारिक पार्टी तो क्या अखिलेश परिवारों को पार्टी थे? कोई अब बच्चे का नंबर आने वाला है तो पैदा चर्चा तो पारिवारिक पार्टी है, कांग्रेस पारिवारिक। अच्छा, अखिलेश और पारिवारिक नहीं। अच्छा, ये परिवारवादी पार्टी है। जो परिवार को देखेगा वो देश को क्या आपसे। तो लोग अखिलेश भी इस बात के विपक्ष में कहता है कि जिनका परिवार ही नहीं हो क्या परिवार को देंगे? हाँ, ये बात सही। ऋषि मुनि परिवार नहीं रखे, लेकिन देश की रक्षा उन्हीं के जिम्मे थी। ऋषियों मुनि की देन है कि आज हम सनातन सुरक्षित। महंगाई पर लोग देखो झेल रहा है आप लोगों को। महंगाई तो हम जब से पैदा हुए अब तक बढ़ती ही जा रही है, घटने का हम करेंगे। शुरू 4 आना किलो दूध था, आज 40 रुपया। पूरे जो लोग महंगाई पर सवाल उठाते हैं उनको लगता है कि विपक्ष में कोई पार्टी ऐसी आएगी आज कोई महंगाई नहीं खत्म कर सकता है। बस हम एक चीज पर देते हैं कि ये ऐसी पार्टी है जो देश की रक्षा कर सकती है, हम इसी पर लगता है। और देश की सुरक्षा और लोग कर नहीं पाएंगे, हम जानते हैं। वो अपने में राजनीति करते रहेगा। मऊ जिला है और मऊ जिला में मऊ जिला की जब बात होती है तो कहा जाता है कि यहाँ पर मुख्तार अंसारी का आतंक हुआ करता था। एक तबका है जो कहता था कि गरीबों की मसला देते। लग रहा है आपको? सबसे पहले तो मैं आपको अपना परिचय दे दूं। अब हम चल रहे हैं, अंसारी के जमाने में यहाँ का कुछ नहीं होता था, उनसे पीछे जिन लोगों में कितने यादें होते थे। विद्युत को बनते कितने नदियों में बहाल बाजार में जाते थे, धंधा करने नदियों में खून की नाली बही थी। अब बोलते हैं मुख्तार अंसारी गरीबों को मसीहा। हिंदू मुस्लिम राइट करा दिया। मसीहा रहते तो वहाँ हिंदू मुस्लिम कट्टे क्यों? ऐसा था, लगता नहीं था। किसी से पूछ लीजिए, बच्चे से बूढ़े से पूछे कि मंग पे दंगा हुआ था, कितने दूध वाले के देते। बाबा के सरकार में न तो कहीं ऐसे खुलेंगे, कहीं दंगा न खुलेंगे। मुजफ्फरपुर दंगा तो कानपुर दंगा, यहाँ भी जब से बाबा का सरकार हुआ दंगा खुले थे। तो सबसे बड़ा पहले दंगे होते थे। अब आपको बता रहे, मालूम दंगा हुआ था आपका जो है बरेली में भी हुआ था। इलाहाबाद में भी एक विसर्जन को गोली मार दिया गया था कि हारे। अब इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? तो लगता है कि फिर से जो 9 साल बीजेपी कार्यकाल की बीते मंत्रियों के नाथ में आएंगे, बिल्कुल आएंगे। 110 हमारे यहाँ जैसे 3 बार विधायक इन्होंने देखी सामने ये रूप भूजा बनवाया हुआ है, थोड़ा ज्यादा बनवाया हुआ है। हमारे जो है
50 लाख रुपए देते मंजिल का पूर्ण काम करवाए। ये लोग कौन है जो कहते हैं कि विकास के नाम पर यहाँ पर झूठ बोलना ही है, सुबह उठ के शाम को झूठ बोलना है तो सही का भाषा बोलेंगे कैसे? उन्हें तो बदनाम करना है कि नहीं सरकार ये कर रही है, नहीं सरकार वो कर रही है। आप यहाँ से पूरे मोहल्लाबाद विधानसभा घूम लीजिए, हर रोड पे आपको सिद्धार्थ शंकर का फोटो लगा हुआ मिलेगा कि उन्होंने काम करवाया। 3 बार उन्होंने सरकार में था, 3 बार अपना जितना जीवन का विकास था सब किया है। आने वाले ऐसे ही दौड़े कैसे दौड़ योगी जी किससे आने वाले हैं? बिल्कुल आने वाले हैं, 27 में आने वाले हैं। को आना चाहिए, काम अच्छा है, रोड लाइट और बिजली के बारे में कहना ही नहीं। अच्छा, हम ज्यादा बात नहीं करेंगे और जो सरकार चला रही है पढ़ रहे सब की बातें सोचते रहते हैं। जब ये 27 में कोई रोक नहीं पाएगा, वो % गारंटी है वो आएगी। बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं, कोई वजह? वही वजह भैया, अच्छा देखिए जिसका छवि अच्छा है तो अच्छा ही नहीं रहेगा। अच्छा जी, तो बनावटी का है नहीं। इसमें जो है सेफ्टी है, बहन बेटी का जो है चिन्हती है, चोरी है, सभी लोग खुशहाल है, बढ़िया है, बढ़िया सभी लोग पूछते हैं मोदी जी हो या योगी जी हो, बढ़िया उनके सभी हो। महंगाई पे लोग सवाल उठा रहे हैं। महंगाई तो भाई समय के अनुसार परिवर्तन होना ही होना, उसको कोई रोक नहीं पाएगा, कोई पार्टी कोई नेता। उससे मतलब सुने हमसे जो भी हम पॉलिसी। उत्तर प्रदेश में जब बात पूर्वांचल की होती है, जैसे मैंने पहले ही कहा कि यहाँ पर वाईएम कमीशन जाके समय से लोग वोट करते हैं, एक बात आती है वर्षा व्यवस्था को लेकर के, और ये कहा जाता है कि यहाँ पर कभी मुख्तार अंसारी का दबदबा रहा, और कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने कई लोगों की हत्याएं भी की थी, करवाई सब, और कुछ लोग कहते हैं वो गरीबों की मसीहा थे। चूंकि आप एक सीनियर सिटीजन है, आपने इंदौर देखा होगा कई सरकार होता, क्या लगता है कि मुख्तार अंसारी गरीबों की मसीहा थे या फिर महंगाई? देखिए मुख्तार अंसारी जो भी हैं समय के अनुसार वो ठीक ही थे, बदमाश तो सही थे, उसमें ताना नहीं था, पाने से कोई मतलब भी नहीं रहेगा। हमको सिर्फ जोगी से मतलब है, जोगी पूछने के बाद वो हमें उनका क्या तो स्वाद रहता है जी। वो अखिलेश नहीं पसंद है। नहीं अरे भैया, अखिलेश पसंद है, मगर जब जोगी जी का हवा बह रहा है, अच्छा छवि है, तो अखिलेश की बात हम क्यों करो भाई? अखिलेश भी ठीक है, हम नहीं करे खराब है, मगर इसमें जोगी तो सभी लोग चाहते हैं 99% तो 99% होना चाहिए। उसमें कोई दिक्कत है नहीं। चलिए, कहते हैं भैया कि अखिलेश यादव की सरकार में जैसे अभी कुछ लोगों ने कहा कि बहुत बड़े चरम पर थी और जगह जगह दंगे को साथ हुआ पहले। आप इस बात मानते हैं? तब हर 2-4 किलोमीटर पे और 2-4 हाँ, ये मतलब एक नेचर बन चुका था उस समय। मार झगड़ा, हल्ला पाट, दंगा, ये आदत बन गई थी लोगों की। अच्छा हाँ, कोई बड़ी बात नहीं थी। इस समय तो एक छोटा मोटा झगड़ा हो जाता नहीं, ये संभव कैसे, ये कैसे होता है? उस समय तो ये छोटी बात थी। मर्डर जैसे बात छोटी थी भाई, मर्डर जैसी बात छोटी। हाँ हाँ, तो मार झगड़ा तो बहुत छोटा बात है। मर्डर हो जाए अखिलेश के सरकार में तो जीता है। क्या बदला है 10 सालों में प्रदेश में? नियर अबाउट 99% काम कर हैं, चाहे वो रोड संबंधी कार्य हो या किसी भी प्रकार का विकास ले लीजिए। रोड चाहे हर व्यक्ति की, जैसे मोदी जी का स्टेटमेंट था कि हमने किसानों की आय बढ़ाई, उन्होंने बढ़ाया, इसमें कोई संदेह नहीं है। 18 रुपया किलो गेहूँ था, 36-28 रुपया किलो। कहते हैं महंगाई है, महंगाई में अगर हम तो किसान की चीज को महंगा खरीदेंगे तो महंगाई है, लेकिन किसान को हम रेट भी तो ले रहे हैं। मामला ये है, अगर हम गेहूँ को 18 रुपया किलो करने को, वही किसान कहेगा कि हमारे गेहूँ का रेट नहीं मिलता है, हमारे टमाटर का रेट नहीं मिलता है, तो हम महंगा खरीदेंगे तो आप तो कहेंगे महंगाई है। अभी तो मैं व्यवसायी हूँ, इसलिए मैं इस चीज कितनी गहनता से जान रहा हूँ कि महंगाई बहुत इफेक्ट नहीं, कभी भी नहीं रहा है, इन्हीं के सरकार में नहीं, किसी के सरकार में। इस सरकार में 2-3 पॉइंट ऐसे हैं जो ये सरकार अभी 10-15 साल में चली जाएगी। और 27 नहीं, कौन तो करें। सबसे पहला ये है कि हर व्यक्ति खुश है, वो SDM को मिलना चाहे, चाहे लेखपाल को मिलना चाहे, चाहे किसी की सुर और दिलान नहीं। अच्छा हाँ, वो अपनी बात जाके डायरेक्ट है, किसी नेता नहीं। का पॉइंट आप यहाँ से जितना हूँ इंजीनियर इलाके में चले जाए, एकदम सन्नाटे में, किसी की औकात ने जो है माफिया की आप पे यहाँ तो मोटरसाइकिल ले जाएगा। मैं देवदास मोहम्मदाबाद अगर रात को 9 बजे आ रहा था,
मुसलमान से मना किया था करके प्रभु पर पहुंचा दीजिए। अभी मोहम्मदाबाद नहीं, आप हमको यहाँ से बनारस मोटरसाइकिल से भेज दीजिए रात को 12 बजे। ये रहता हुआ है कि मोटरसाइकिल पे आपको कोई टच नहीं करेगा, कोई टच करेगा तो खाली पुलिस वाले कहाँ जा रहे हैं क्या। तो तीसरा पॉइंट सबसे फायदे का पॉइंट, जब से देश आजाद हुआ है 1947 से लेके आज तक, मुसलमानों का तांडव, हाँ अंतिम तांडव था मुसलमान ने। मुसलमान कह दे मुख्यमंत्री से चाहे प्रधानमंत्री से उनकी डिमांड होती थी, वो यूपी का मुख्यमंत्री का देश का से पूरा करेगा। हिंदू मतलब हीरो, हाँ हाँ हिंदू का मतलब हीरो मतलब तो होता ही नहीं। किसी सरकार में इस्लाम को देखा ही हिंदू ही मतलब सब, ये हिंदुस्तान है पाकिस्तान नहीं। हमें पहले हिंदुओं को देखना है, फिर मुसलमानों को देखना है। मुसलमान को देखना ही नहीं है, इनको लात मार के हटा भी दो तो कोई दिक्कत नहीं। क्या सरकार सनातन विरोधी थी क्या? हाँ और क्या, बिल्कुल थी। नमाज पढ़वाते थे सब, उनको लाज शर्म नहीं आती, सारे हिंदू हैं कि मुसलमान है, बेवकूफ कहीं जाहिल जपाट आदमी। उन सब में तो वो कम आगे ये सब लिखना ही गलत था कि वो हिंदू है। ऐसे मुख्यमंत्री बैठे थे चेहरों लिखना देखे, हम अपने आप को टारगेट नहीं करवाऊंगा, लेकिन हर उप मुख्यमंत्री कहूंगा कल्याण से बाबू जी कल्याण करोगे, बाबू जी कल्याण, योगी जी को छोड़ के इतने मुख्यमंत्री कुर्सी पे बैठे हैं, तभी मुसलमान उनको हिंदू कहना ही बेकार है। अब ये मैं कह दूंगा तो 4 वो के लिए से पूछे दबदबा है क्या? और क्या दबदबा रहेगा नहीं, इसी दबदबे का इलाज योगी है ना। सही बात कहने में दिक्कत क्या है? दिक्कत है 4 लोग आके पूछेंगे, चूंकि मैं व्यवसायी भी हूँ, सब कुछ सोचना पड़ता है। मेरे पास यहाँ भी ग्राहक आते हैं, मुसलमान लोग भी आते हैं, कुछ सब कुछ सोचना पड़ता है। लेकिन सत्य यही है, यादव मैंने अखिलेश यादव मतलब मुलायम सिंह है। अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि अखिलेश यादव के लिए सत्ता में न आने की वजह क्या हो सकती है, तो क्या बताएंगे? खाली यादव भी नहीं है सर, इसमें खाली मुसलमान भी सर है। हाँ अखिलेश जी मुसलमानों को छोड़ के सरकार बन जाए, मुसलमानों को छोड़ेंगे, वो यादवों को छोड़ देंगे, मुसलमान तो कैसे छोड़ेंगे। हाँ और क्या, या तो 7% है, 7% तो सरकार बना ही नहीं पाएंगे, उनको पता है। इसलिए मुसलमानों के पैसे नहीं, मुसलमानों को का समझता है। जय श्री राम ना बोलने की वजह होती है। हाँ हाँ जय श्री राम क्या, 1 रुपए का चंदा कोई दिया नहीं और मंदिर पे और कुछ ना उंगली उठा रहा है बेमतलब का। उन्हें चंदा दिया था, मैं किसी मंदिर में भाई साहब 1 रुपए का चंदा ना दूं और उस मंदिर का पुजारी चोरी करे चाहे मंदिर को भेज दे, हमसे क्या मतलब जब मैंने चंदा नहीं दिया। बड़ी स्पष्ट 1 लाइन का प्रश्न है मेरा, तेरा चंदा चोरी हो गया, चंदा चोरी हो गया, तुम्हारा बाप दिया चंदा, उसने तुम्हारा बाप चंदा दिया था, क्यों पूछते वाले तबाह? हम पूरा राम जी का मंदिर में बेच देंगे, तुमसे क्या मतलब, तुम समाजवादियों से क्या मतलब? बड़ी स्पष्ट बात है, मैं राम जी का पूरा मंदिर बेचूं, जितने भाजपाई हैं सब बेचेंगे, तुम समाजवादियों से क्या मतलब? हाँ हमने दिया है चंदा, सरकार का पैसा भी नहीं लिया है। भाजपा सरकार का पैसा लगा के मंदिर नहीं बनवाई है, ये बड़ी स्पष्ट बात सुन लीजिए। हम लोगों ने चंदा दिया है, हम जैसे लोगों ने, हम जैसे भाजपाइयों ने चंदा देकर उस मंदिर को बनवाया है, उसको हम लूट लें, ऐसा हम करेंगे नहीं। हम मंदिर को लूटेंगे, हम मंदिर बनवाने वाला मंदिर को लूटेगा। वो जो व्यक्ति किसी बच्चे को पैदा करेगा उसका मर्डर करेगा, वो नहीं करेगा। तो हमने राम जी के मंदिर के लिए 500 साल लगाई, इतने हमारे पूर्वज मर गए, अनगिनत मर गए, मंदिर को लूटेंगे। कुछ कुपात्र किसी जो ऐसे कार्य करते हैं, हमें इस बात का दुख है। और मेरा ये व्यक्तिगत है, जितने उस प्रकार से सब जेल जाएंगे, कहीं उनके घर बुलडोजर न चले, 1-1 रुपया वो जी वसूल लेंगे, 1-1 रुपया उससे, ये मेरी गारंटी है आपको। पप्पू यादव भगवा कलर पहन करके चंदा चोरी का एक वीडियो शेयर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि मतलब ऐसे चंदा चोरी होता है। को सिर्फ इतना ही कि वो कह रहे बराबर कह रहे हैं, और उनमें सामर्थ्य अगर इतना नहीं है, सामर्थ्य तो है, निर्दल एमपी मिले हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, सामर्थ्य तो है, लेकिन वाकई सामर्थ्य है कि भगवा पहन के अगर भगवा को एक्सपोज करने का, तो नीला हरा कपड़ा पहन के जालीदार टोपी लगा के किसी मस्जिद के सामने बैठ जाए, मस्जिद के सामने पप्पू यादव का जीवन पर्यंत नौकरी करोगे। इस तरीके में भी चोरी थी, और किस मस्जिद में नहीं होती है चोरी? क्या है सर, हमारे मंदिर में तो चोरी हो जाती है तो बड़ा मुद्दा हो जाता है, उनके यहाँ तो रेप बलात्कार रोज होता है, क्या बात करेगा वो? मुसलमान मतलब एक तो नैतिक लेवल करता है, क्या क्या नहीं करते दाढ़ी वाले लोग, लेकिन मौलवी मौलाना पूरा लोग जो 7 रुपए खाली चंदा
कुछ भी एक छोटी सी भी गलती को बन के कुछ कर दें जाने उनको हर के जूता जूता सही करते हैं सर। हमारे देश को आजाद कराने की मुसलमानों की तालियां है। हाँ बिल्कुल रही है, बिल्कुल रही है, लेकिन जितनी भागीदारी रही है पाकिस्तान लेके पूरा कर ले जाऊंगी। जब मान लीजिए मैं अपने परिवार का सदस्य हूँ और मेरी भागीदारी है कि मैं अरबों खरबों कमा के परिवार में दिया, बंटवारा हुआ तो हमको हिस्सा मिल गया, तो अब क्या मैं कहूँ कि मेरा भाईवा का हिस्सा भी मेरा है। आप समझिए बात, मैं कमाया 2 करोड़ रुपया, मेरे भाई ने भी कमाया, सब मिला के 10-20 करोड़ की प्रॉपर्टी हमने खड़ा की, परिवार बट गया। 10 करोड़ की प्रॉपर्टी मैं लिया, 10 करोड़ की प्रॉपर्टी भाई के, तो भाई 10 प्रॉपर्टी में हमारा अधिकार बनता है, नहीं बनेगा। वैसे ही पाकिस्तान मुसलमानों ने साथ दिया, देश आजाद हुआ, निसंदेह हुआ है। मुसलमानों ने अपना हिस्सा पाकिस्तान ले लिया। अच्छा हाँ, और क्या बोले लिए यहाँ पे रहते हैं वही बहुत ज्यादा है। मैं तो सीएम होता तो उनको टैक्स वसूल लेता है, तो तुम यहाँ रहोगे रहेगा। हाँ और क्या, तुम यहाँ पे साढ़े पे रह रहे हो, तुमको रहना ही नहीं है यहाँ पे। मुसलमानों का त्योहार ईद आ जाएगा, पुलिस से लड़ क्यों, आतंकवादी आ गया क्या? आप पत्रकार है, आपको लगातार कवरेज करना आपका काम है ना। मुसलमानों का त्योहार आ गया मुहर्रम, पुलिस से लड़, मिलिट्री ला दो। अरे क्या है भाई, हिंदुओं को दीपावली पे भी पुलिस आती है क्या? होली पे भी पुलिस आती है क्या? ये कैंसर है हिंदुस्तान का, मुसलमान हिंदुस्तान का कैंसर है। अगर ये नहीं होते हिंदुस्तान में तो हम अमेरिका से 4 गुना आगे बढ़े। पकौड़े की दुकान चलाते हैं यहाँ पर, तो बहुत आदमी लोग खाने पीने जाते होंगे, चर्चा वर्चा लोग करते हैं चुनाव को लेकर के। दोबारा वो इतनी बात अच्छा, क्या माहौल है? माहौल अच्छा है। कौन आ रहा है इस बार? 27 में बाबा बाबा ही क्यों? तो अच्छे हैं भाई, अब का सारे कारों का जो होता हो रहा है हाँ। भी काम बचे नहीं आए थे भाई। अभी अब देखिए, अभी इसमें लोग नहीं टचे, अच्छा, तो कुछ भी हो सकता कार्य है। कैसा रहा है अखिलेश यादव का? अच्छा, सबका अच्छा जाता है, इनका थोड़ा और ज्यादा ज्यादा अच्छा है। चलिए, तो खास बाजार था और यहाँ पर हमने कुछ लोगों से बातचीत किया। बातचीत के दरमियान ये बातें भी सामने आई कि योगी सरकार में कल्चर व्यवस्था और जो सड़कों को लेकर के, बिजली व्यवस्था को लेकर के जो सरकार ने किया, उसकी काफी हद तक लोगों ने सराहना की। फिलहाल इस पूरी बातचीत के दौरान आपको क्या लगा कमेंट करके बताइएगा। ये भी बताइएगा कि 2027 कौन किस आधार पर आने वाला है। कैमरे के पीछे विक्रांत, मेरा नाम अरविंद सिंह है। देखते रहिए द पब्लिक रिपोर्टर। शुक्रिया।